Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about how to score 100 out of 100 in Maths Class 12. So मेरे खुद के 100 out of 100 थे Maths Class 12 में, तो किस तरीके से हमें फुल स्कोर करना है, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है, क्या मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, हर एक चीज़ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले NCERT हमें डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड तो NCERT तो तुम लोग की डेफिनेटली चल ही रही होंगी, तो हमें NCERT का हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बीट फ्रॉम द एक्सरसाइज और द एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर का ना कॉन्सेप्ट समझ लेना। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने सारे वन शॉट्स डाल रखे हैं, तो डेफिनेटली चेक दोज वीडियोस आउट। मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, तो वो भी मैंने डाल रखे हैं। उन वीडियोज़ को भी डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। सारी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा, मैथ्स में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। उसके बाद NCERT का हर एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा हम कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज मैथ्स के लिए NCERT ही सफिशिएंट नहीं रहती है। तो यू कैन प्रेफर RD शर्मा या फिर ML अग्रवाल, दोनों ही काफ़ी अच्छी बुक हैं। दोनों प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सी भी एक बुक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इन रेफरेंस बुक्स में जो थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं एंड हमें नहीं समझ में आते हैं। स्कूल में हमारे टीचर्स के पास या ट्यूशन टीचर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि हर एक बच्चे के जो भी क्वेरीज़ हैं उनको रिजॉल्व कर सकें। तो उस केस में हम क्या करें, क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझ नहीं आते हैं, तो उस केस में ना तुम फिलो एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर तुम लाइव ट्यूटर से ईजिली कनेक्ट हो सकते हो। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, डेफिनेटली इसे चेकआउट करना। यूज़ कैसे करना है, तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करके फोटो क्लिक कर लेनी है। जो भी स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन पूछना है उसको क्रॉप कर लेना है, एंड within 60 seconds an expert tutor will get connected to us. All the tutors on Philo are the expert tutors। बहुत अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना उसे एक्सप्लेन कर देंगे। एंड यहाँ पे ट्यूटर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी प्रेफर करते हो उस केस में भी यू कैन ईजिली गेट कनेक्टेड। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली चेक दिस आउट। तो ये तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक्स भी तुम प्रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक्स में मेजरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, जिस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक आती है, उसको डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर सकते हो। अभी बुक्स रिलीज नहीं हुई हैं, जैसे ही रिलीज होती है मैं डेफिनेटली तुम लोग को रिकमेंड कर दूंगी। तो इन बुक्स से ना अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, मैथ्स में ना हर एक क्वेश्चन हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं होता है। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पता होती है मेथड कि हमें किस तरीके से करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। लाइक एक पर्टिकुलर मेथड मुझे आ गया है तो उसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एंड बाकी क्वेश्चन में भी वही मेथड फॉलो होगी, तो हम उनको स्किप भी कर सकते हैं। बट रिटन प्रैक्टिस ना डेफिनेटली करनी है। ऑल आई एम सेइंग इज कि हर एक क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हें पता है कि ये तो हमें आता है उनको स्किप कर सकते हो, बट रिटन प्रैक्टिस मैथ्स में इज रियली रिक्वायर्ड। ये नहीं है कि बस हमने क्वेश्चन देख लिया एंड हमने कहा ऐसा ऐसा कुछ होगा एंड हमने छोड़ दिया। रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज मैथ्स में ना हम बहुत बार बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर देते हैं। मैंने खुद बहुत सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं। इवन मेरे क्लास 10th में 98 मार्क्स थे, बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक्स वो 2 मार्क्स कट गए थे। द सेम गोज फॉर क्लास 11th, मेरे 99 मार्क्स आए थे, वो 1 मार्क्स ना मेरी सिली मिस्टेक की वजह से ही कटा था। तो अगर फुल स्कोर करना है ना तो उसमें तो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करनी होंगी। सो दिस इज अगेन अ टिप फॉर यू पीपल फॉर मैथ्स स्पेशली, कि जो भी सिली मिस्टेक्स हम करते हैं ना उनको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना वो खुद ही अवॉइड होता जाएगा। एंड प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ये एक टिप अगेन तुम लोग के लिए है। एंड मैथ्स में ना कैलकुलेशन स्पीड भी बहुत मैटर करती है, बिकॉज बहुत बच्चों के पेपर छूट जाते हैं बिकॉज उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है। तो स्पीड मेंटेन करके चलना। कुछ मॉक पेपर्स वगैरह भी दे सकते हो सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाए। सो मैथ्स में ना इतना इनफ रहता है, अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर ले प्रीवियस ईयर्स तो इतना इनफ रहता है। बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एंड बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या NCERT इनफ है, तो इसका जवाब तो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, नहीं, इट इज़ नॉट इनफ। बिकॉज अगर तुम प्रीवियस ईयर्स भी चेक करोगे ना तो NCERT से थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एंड पेपर पैटर्न भी डिफरेंट है, बिकॉज हमारे पास केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हैं, MCQs हैं, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं जो कि तुम्हें NCERT में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए यू शुड प्रेफर द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, द प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर such kind of questions. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.